जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। तो कल आपने खबर सुनी थी ये कि एस्टेट हो गया अचानक से बड़ा पावरफुल बंदा हो गया एस्टेट, क्योंकि हरियाणा वालों के लिए ये वाली बात हो गई कि जब आया था तो सब लोगों ने सीटेट पहले से ही पास कर लिया था। तो एस्टेट एक ऐसा पेपर है जो आता था, एक महीने में अपना पेपर लेता था, पैटर्न कुछ पता नहीं होता था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहती थी बच्चे को बहुत सारी। तो पहले कुछ साल पहले आपने देखा, लास्ट ईयर ये बात हुई कोरोना के टाइम की कि बार एचटेट पहले 7 साल के लिए वैलिड वाली बात आई। फिर एचटेट को बोला गया कि जिन बच्चों का सीटेट वैलिड है, वो सीटेट पास है, वो अब उन्हें एचटेट की ज़रूरत नहीं है। और अचानक से एचटेट का नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं 17 तारीख से, उसके बाद 27 में ख़त्म हो जाएंगे। और उस बीच में एक खबर आ जाती है फिर कल कि भाई ऑर्डर आ जाता है ये वाला कि एचटेट अब क्या हो जाएगा, सीटेट हो गया इनवैलिड टीजीटी पीआरटी में और टीजीटी में। तो एक नया चीज़ आ जाती है। देखिएगा, हर गवर्नमेंट ने ना अब एक चीज़ का खेल बना लिया कि आप अगर नोटिस करके देखेंगे तो हर जगह ये वाला काम हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपके सामने सिचुएशन ये है कि आप तैयारी करना छोड़ेंगे तो ये अचानक से अपना नोटिस बदल देंगे। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा करते हैं, क्यों कोर्ट ऐसा करती है कि जब उन्होंने एक चीज को अप्लाई कर दिया, अब बच्चा 4 बार ये मन बना के बैठा है कि हाँ उसने सीटेट पढ़ लिया, उसका सीटेट पास भी हो गया और उसने स्टेट नहीं दिया क्योंकि सीटेट वाला वैलिड हो गया भाई। और उसके बाद अचानक से आता ऑर्डर, नहीं भाई दोबारा दोगे क्यों। लेकिन इस बीच में खबर आपने 3-4 चीजें देखी जो मैं दिखाऊं तो 12,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, एस्टेट पास ही कर सकेंगे आवेदन। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि अगर इस न्यूज को सच मान लिया जाए तो इसका मतलब एस्टेट में, जैसे कि अगर हरियाणा के लोगों से वहां से पूछ पता किया जाए तो उनसे बात होने के बाद कि हाँ वो भी इस न्यूज की खबर को सच मानते हुए कहते हैं कि हरियाणा में जो आने वाली है वो क्या आने वैकेंसी। अब एस्टेट कब होगा, 12 और 13 नवंबर का है। तो इसका मतलब नवंबर से पहले पहले तो ये वाली बात अगर वैकेंसी आ जाएगी तो फिर इसका मतलब तारीखों दिक्कत होंगी। और अगर इन्होंने उन वाले बच्चों से ले लिया जिन्होंने स्टेट पास है और नए वालों को शामिल नहीं किया, तब भी एक बवाल होगा और उस बवाल के बाद फिर कैंसिल रुकेगी। तो ये तो भाई सरकार ही जाने की सोच के साथ ही काम करती है। लेकिन फिलहाल इस खबर के साथ कि एस्टेट जरूरी है, वो हरियाणा वालों के लिए भी जरूरी होगा और बाहर वाला कोई देना चाहे तो वो भी एस्टेट दे सकता है। उसमें कोई उनके लिए बंदिशें नहीं कि यूपी वाला, दिल्ली वाले या फिर महाराष्ट्र वाले या राजस्थान वाले एस्टेट नहीं दे सकते हैं। सीटेट को अमान्य कर देने के बाद इसका मतलब एक बात क्लियर है कि इस बार एस्टेट के जो फॉर्म है भरे जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे याद है एस्टेट का लगभग लगभग 98,000 कुल ही फॉर्म भरे थे, जहां तक डेटा यही था। अब इस बार फिर वो डेटा क्या है, बढ़ जाएगा। फीस आपने देख ही ली जो एस्टेट की है। 2-3 अखबार इसकी खबर के साथ आते हैं कि भाई अगले सप्ताह तक टीजीटी के कितने पद आ जाएंगे, 7421। तो यहाँ देखिएगा ये कहते हैं 7,221, ये वाले कह देते हैं 12,000। तो ये 7,421 टीजीटी हैं और पीजीटी में 5,000। कुछ लोग इसके बारे में कि पीजीटी तो पक्का पक्का इस हफ्ते आ ही जाएगा, उसमें आ जाएंगी 7,000 के आसपास। और ये जो यहाँ अलग अलग चीजें, अलग अलग खबर आपके सामने चल रही है। सीटेट वालों को अमान्य करने से इनका एक बात तो क्लियर है कि फॉर्म का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा। अब आप स्क्रीनिंग की तैयारी तो खैर बाद में करिएगा, पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी एस्टेट की। और जितने भी लोग पीआरटी और टीजीटी वाले हैं अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि एस्टेट का जो सब्जेक्ट आता है वो एक बढ़िया तरीके का सब्जेक्ट आता है, एक बढ़िया लेवल का सब्जेक्ट आता है। और जिन लोगों को लगता है कि उनका एस्टेट पास है, उन्होंने नंबर इंप्रूव करने, तो साइड बाई साइड देना चाहे तो दीजिएगा, वरना आप अपनी तैयारी करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में भाई 25% तो हरियाणा जी के आ जाती है। बाकी सिलेबस देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो इस पर थोड़ा सा नजर बना के, और फिलहाल ये कि जो वैकेंसी की खबर तो है, लेकिन वैकेंसी आएगी नहीं आएगी वो हरियाणा में हमेशा ही क्या रहा है, एक कश्मकश के दौर से रहता है। आएंगी तो अचानक आएंगी, हो सकता है इस साल के अंदर सारी आ जाए, हो सकता है इस साल के अंदर अभी नवंबर में स्टार्ट हो जाए, फिर आपको जून में स्टेट दोबारा देखने को मिले। तो फिलहाल आप लोग अपनी हरियाणा की जॉब की तैयारी के लिए मेरे बच्चे, उसमें मैं सीधे सिंपल बता दूं, पीआरटी टीजीटी वाले अपने तैयारी करना शुरू कर दे। टीजीटी वाले और पीजीटी वाले सबसे पहले जो वैकेंसी आ रही है वो शायद पीजीटी की आ रही है, जहां तक सुनने में आ रहा है। तो इस बात के साथ अपनी तैयार रखिएगा। बाकी स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि पहले भाई इसमें वो होगी बच्चों को प्रॉब्लम, तो स्टेट से रिलेटेड हमारा जो बैच है ऐप पे आ चुका है, आप उसे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। जो स्टेट का पीआरटी कॉमन पेपर, मतलब पीआरटी का पेपर है, तो कॉमन पेपर और पीआरटी का फुल पेपर जो है ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो फुल पेपर पीआरटी वाला है वो जो
बेसिक होगा उसमें आप टीजीटी वाले भी आ सकते हैं और उसमें क्या है पीजीटी वाले भी। लेकिन फिलहाल इस बार हमने सब्जेक्ट के कोर्स नहीं लॉन्च किए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि 12 नवंबर तक का टाइम कम है। तो आपके सामने एस्टेट का जो पेपर होगा उसकी क्लासेस जो चलना शुरू हो जाएंगे आपके सामने, फिर आपके इसी मतलब मंडे से शुरू हो जाएंगी आपकी क्लासेस चलना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं धनवंतरा के एस्टेट बैच को। इसकी जो वैलिड 30 तारीख तक जो डिस्काउंट चल रहा है वो इस पर भी क्या होगा एप्लीकेबल होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितने लोगों का एस्टेट पास नहीं है और हरियाणा के निवासी हैं वो प्लीज अपना एस्टेट को क्या है क्लियर कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में उन्हें दिक्कत हो जाएगी अगर ये सोच के बैठे हैं कि अगली बार दे दें, क्योंकि एस्टेट के बाद अभी वहाँ हरियाणा में वैकेंसी आना लगभग लगभग क्या है तय है। तो इसी न्यूज के साथ बने रहिएगा धनवंतरा के साथ। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चा पार्टी, अगर बातें पसंद आई हैं और अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।